ऐसा हो सकता है कि कई लोग बोलते हैं कि सीटी स्कैन क्यों कराना चाहिए, एक्सरे से या किसी और रिपोर्ट से काम क्यों नहीं चल जाता। तो बेसिकली ये बताता है कि सीटी स्कैन कराने के कौन से फ़ायदे हैं और सीटी स्कैन कोविड इन्फेक्शन में चेस्ट एक्सरे से कितना बेहतर है। ओके, अभी एक्सरेज आपको जो अर्ली स्टेजेस होंगे, जो माइल्ड और मोस्टली मॉडरेट सीवियरिटी तक भी हमने देखे, वो एक्सरेज में नहीं पकड़े जाते। जो इनिशियली एक्सरेज एक्चुअली इनिशियल स्टेज में एक्सरेज में नहीं आता। आप सब्सिक्वेंटली फॉलोअप के लिए सीवियरिटी जो अगर ज़्यादा होती है, जो वेरी सीवियर केसेस होते हैं, उसमें ही एक्सरे में पकड़ा जाता है। बाकी अर्ली और मॉडरेट स्टेजेस में बहुत कम चांस, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, बट बहुत कम चांसेस है एक्सरे में पॉजिटिव आने के। जो सीटी स्कैन में आपको भले 1 या 2 स्कोर होगा तो भी आ जाएगा, एक्सरेज में आई डोंट थिंक के 8-10 स्कोर तक भी आपको एक्सरेज में पता चलेगा। एडिंग टू दिस, जब हम एक्सरे करते हैं तो वो सिर्फ एक वन सिंगल डायमेंशन से पता चलता है। यस, सिंगल डायमेंशन। एक्सरे भी में आपका सिर्फ एंटर पोस्चर, मतलब आगे से पीछे जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। यस यस, सीटी इज 3D स्कैन। सीटी इज काइंड ऑफ द 360 डिग्री आपको पूरा चेस्ट इन्वॉल्व करता है। हाँ, आपके एंटीरियर पोस्चर मतलब हार्डली कुछ सेगमेंट्स ही पता चलेंगे एक्सरेज में, सब सेगमेंट्स नहीं पता चलते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चेस्ट एक्सरे में जो दिखता नहीं है वो हमें सीटी स्कैन के अंदर दिख सकता है। यस यस यस, ठीक है। तो जो छोटे छोटे इन्फेक्शन जो छुपे हों वो नहीं पता चलेगा एक्सरेज में। तो इसलिए सीटी स्कैन इज सुपीरियर 100%, 100%। दूसरा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, आपका RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव है, क्योंकि उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। मतलब वो भी 100% परफेक्ट टेस्ट नहीं है। तो सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है और वो कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, मतलब एसिम्प्टोमेटिक है, उन लोगों को भी पकड़ में ले लेता है। और डिटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टू फाइट अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन। अगर हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन है तभी तो हम उसको कंटेन कर पाएंगे। तो इसको देखा जाए तो सीटी स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटेक्ट करने के लिए उन लोगों को जो एसिम्प्टोमेटिक है और एक कैरियर भी है, जो सिर्फ सीटी स्कैन में ही पता चलता है और कई और किसी टेस्ट में काफी मुश्किल है पता चलना, मुश्किल है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो इस तरह सीटी स्कैन काफी इम्पोर्टेंट है कोविड के सिनेरियो के अंदर। और कोई हमारे बेनिफिट्स हैं सीटी स्कैन के? एक मुझे जस्ट चीज़ ऐड करनी थी इसमें कि आप काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि कब करवाना चाहिए, कौन से डे को HRCT करवाना चाहिए और कितने इंटरवल में HRCT करवाना चाहिए। जनरली देखा गया है कि अगर आप डे 3 या डे 5 के बाद HRCT करवाते हैं तो अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन है तो देर आर 99 to 100% चांसेस कि वो HRCT में पकड़ा जाएगा। क्योंकि 10 में से 2 केसेस ऐसा होते हैं कि अगर आप डे 3 से पहले सिम्टम्स के इनिशिएशन के डे 3 हो तो उससे पहले अगर आप करवाते हैं तो शायद 10 में से 2 केस में नहीं पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए जनरली अब फिजिशियंस भी डे 3 या डे 5 के बाद ही वो HRCT करवाने को कहते हैं। और दूसरी चीज़ काफ़ी ये भी पूछते हैं कि कितने इंटरवल में करवाना चाहिए, कि अब उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं कि अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं और सिम्टमेटिक नहीं है तो जनरली कोई कंसेंसस नहीं है ऐसे ओवरऑल, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम फिजिशियन टू फिजिशियन और फ्रॉम सिटी टू सिटी जो भी अलग अलग वो हो। बट जनरली आफ्टर 3 to 4 वीक्स आप एक रिपीट करा सकते हैं कि जो दाग थे वो कितने कम हो गए हैं या कितना वो जो फाइब्रोसिस है रिजॉल्व हो गया या नहीं हो गया। बट अगर पेशेंट सीवियर हो रहा है, पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन डीरेंज्ड हो रहा है, पैथोलॉजिकली उसके सब फैक्टर्स डीरेंज्ड हो रहे हैं, तो वो फिजिशियंस कभी भी वो सीटी स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन पार्ट कि वो कब कर सकते हैं। बट अगर आप सिम्टमेटिक नहीं है और जस्ट आपको जानना है कि इन्फेक्शन मेरे में थोड़ा भी है या नहीं, उसके लिए अगर आप करवा रहे हैं तो आपको जनरली 3-4 हफ्ते के बाद करवाना चाहिए। ये ओवरऑल कंसेंसस है, बट देयर इज नो रिटन गाइडलाइंस। तो फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड द सीटी स्कैन जब हमको पता करना होता है कि उनको इन्फेक्शन है कि नहीं है, तब ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी हमें तब लगता है जब हमें लगता है कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है या इम्प्रूव हो रही है। पर इम्प्रूव होने पर भी सीटी स्कैन के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखना 3 या 4 हफ्तों के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट देखना है तो आपको उसके लिए कम से कम 3 हफ्ते तो आपको वेट करना पड़ेगा।
ऐसा भी पॉसिबल है कभी कभी हम 2 हफ्तों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं, लेकिन फिर भी 2 या 3 हफ्ते से पहले सिटी स्कैन इम्प्रूवमेंट के लिए इतना कुछ फायदेमंद नहीं है। अगर आपको कंडीशन खराब हो रही है देन यस तो आपको देखना चाहिए। यस एक और भी मेरे से ऐड करता हूँ, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब पोस्ट कोविड जब पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, जिन लोगों को पहले काफ़ी स्कोर ज़्यादा था, निमोनिया ज़्यादा था, उनका फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है, तो इस हिस्सों में जब कोई पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं तो कितना लंग फाइब्रोस हुआ है, मतलब उसका फाइब्रोसिस मतलब उनका लंग रिजर्व कितना है, लंग कैपेसिटी कितनी है। तो व्हेन वी थिंक अबाउट द पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ द फाइब्रोसिस, तो उसको देखने के लिए भी अगर हम सिटी स्कैन बाद में 1 महीने 2 महीने तक रिपीट करा सकते हैं देखने के लिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेटरी थेरेपी दे सकते हैं। So that is also one of the advantage of the CT scan where we can go, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। हाँ, एक और भी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हर केस में सिटी स्कैन कराना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ सर्दी खांसी है, बुखार है, आपको कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, या आपको बहुत खांसी नहीं आ रही है और आपके बाकी की रिपोर्ट सही है, तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या अगर आप माइल्ड हैं और आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो यू कैन वेट और अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉर द सिटी स्कैन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यू कैन वेट। और आप अपने जो भी नज़दीकी फिजिशियंस हैं उनको पूछिए, उनको अगर लगता है आपके पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स डीरेंज हो रहे हैं, आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन डीरेंज हो रहे हैं, तो और ब्रीदिंग डिफिकल्टी विच इज़ जो बहुत कॉमन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो सब डीरेंज हो रहे हैं और आपका फिजिशियंस अगर कह रहे हैं, देन ओनली यू कैन गो फॉर सिटी स्कैन। समटाइम्स इट हैपेंस के ऐसे कई मरीज हैं जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है और उनका ऑलरेडी RT-PCR एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव आ चुका है और एक्सरे में कुछ नॉर्मल्स या कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, अगर वो स्टेबल है तो भी सिटी स्कैन की ज़रूरत वैसे नहीं है। हाँ, मतलब आइडियली तो वैसा कहते हैं ना, मतलब वी आर ट्रीटिंग द डिजीज रेदर देन द सिम्टम्स। हाँ, तो ऐसा मतलब वी आर नॉट मोर प्रेशरिंग पॉइंट ऑन दी सिटी स्कैन, बट ये एक गाइडलाइन जाना जरूरी है लोगों के अंदर कि भाई ये सिटी स्कैन का क्या फायदे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ बेनिफिट ज़्यादा है कोविड को देखने के हिसाब से, तो ये कराना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक नॉलेजेबल है, डॉक्टर्स को भी इसमें ट्रीटमेंट करने की पता चलेगी और लास्ट में सीटी स्कैन से जो स्कोरिंग सिस्टम पता चलती है, वो स्कोरिंग सिस्टम जो आपका स्कोर आता है वो काफ़ी हद तक कोरिलेट करता है आपकी क्लिनिकल कंडीशन के साथ में आपके लेबोरेटरी फाइंडिंग के साथ। तो अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो डॉक्टर्स को आपकी ट्रीटमेंट अग्रेसिव करने में या तो इंटेंसिफाई करने में आप उनको हेल्प मिलेगी, साथ में साथ आपकी कंडीशन भी उनको कैसे अच्छी करनी है, क्या क्या उनको स्टेप्स लेने हैं, वो भी आपको डॉक्टर्स को पता चलता है। तो इस हिसाब से भी सीटी स्कैन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।